हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, जल्दी से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी चल रही है। सुबह सुबह कभी समझ में भी नहीं आता क्या करें। एक तो आजकल बच्चे भी घर पे हैं, जिस वजह से क्या हस्बैंड के लिए ही खाना बनाना, कभी वो बोल देते हैं बना दो, कभी बोल देते हैं रहने दो। आज मेरा मतलब कोई सब्ज़ी नहीं लेके आए थे, बोल रहे थे दाल बनाओ, येलो दाल। फिर मेरे तो इमरजेंसी में येलो दाल ही बनती है। तो यहाँ पे मैं वही है ना, येलो दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। प्याज वगैरह मैंने कट कर लिए थे। और हाँ, जो मैंने कल व्लॉग डाला, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है ना। मैं सच बताऊँ, मैं अपनी तरफ से पूरी अभी कोशिश कर रही हूँ भी, जैसे ही मैं ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है भी मेरा भी गला पहले से बेटर है। मेरी आवाज़ में थोड़ा आप लोगों को लगेगा, पहले मेरी मतलब पूरी प्रॉपर आवाज़ आती थी। अभी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, सुनती हूँ ना जैसे, तो मुझे लग रहा है शायद पता नहीं मैं कई वर्ड अच्छे से बोल भी पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा। मगर हाँ देखिए, काम तो करना ही है। मैं खुद बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। जिस वजह से क्या है, मैंने सोचा भी नहीं, जैसे जितना हो सके, जितना मैं शूट कर पाऊँगी, जितना मेरे से काम होगा, मैं वो आप लोगों से शेयर करती रहूँ। कल का व्लॉग तो बहुत बड़ा था, 19 मिनट का था। आज तो 10 मिनट, 10.5 मिनट का व्लॉग है। तो मैंने जो जो काम किए देखिए, वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कल बहुत ज़्यादा काम थे। तो अभी मेरा जो एक है ना, मतलब एक एक चीज़ पे जो मैं फोकस कर रही हूँ, भी चीज़ें मैं संभालूँ। और है ना, क्लीनिंग जो डीप क्लीनिंग वो बाद में धीरे धीरे होती रहेंगी, वो मेरा बाद का काम है। अभी तक जो मैंने घर ही सेट नहीं किया, तो है ना, क्लीनिंग कहाँ से मैं कर लूँ। तो जिस वजह से क्या है, मैं मुझे मेरा यही है भी, सुबह अपना खाना वगैरह बना लेती हूँ, साथ के साथ मैं दोपहर का भी बना देती हूँ। क्योंकि तब तक मैं इतना ज़्यादा थक जाती भी, ऐसा भी नहीं है भी मैं दोपहर का अलग से खाना बना लूँ। मैं जैसे अभी मैंने रोटी एक्स्ट्रा मैं बना के रख देती हूँ। और रात की रोटी भी काफ़ी बची हुई थी, तो मैंने सोचा मैं चूरी बना देती। बेटा और हस्बैंड बहुत खुश होकर खाते हैं, तो उनके लिए अलग से मैं बना दूँगी। मैंने चाय अपने लिए रखी है। तो ये जो मेरे काम है ना, मतलब ये सुबह के हर लेडीज़ के सेम से ही होते हैं। मैं बच्चों को देखना, उनके लिए खाना बनाना, हस्बैंड के लिए उनको ऑफिस भेजना। तो ये सारे काम वगैरह करके उसके बाद मैं अपने घर के काम में रूटीन में लग जाती हूँ। हाँ, मुझे एक हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। एक तो गर्मी, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी आ रही, ये रीज़न पता नहीं क्या हो गया है। मैंने ना डॉक्टर से भी पूछा, इतनी ज़्यादा पहले भी मुझे गर्मी आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती भी। मेरी पूरी टी शर्ट है ना, ऐसे पानी, जैसे मैं पानी में गीली होगी, जैसे वह ना पूरा पानी ऊपर गिर गया हो, ऐसे मेरे कपड़े हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी। और मुझे रेस्ट कर करके, ऐसा नहीं है भी मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू बनाती हूँ, अब आजकल मैं रेस्ट कर करके बीच बीच में फिर मैं अब ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ। और ये जो बेडशीट मैंने धोई थी ना, ये प्योर कॉटन की है। और नीचे अगर प्योर कॉटन की बेडशीट हो ना, तो वो ठीक रहता है। उसे क्या है, बेडशीट जो है ना, बेडशीट अपनी जगह पे रहती, बिखरती नहीं है। तो इस तरह मैं डबल बेडशीट ही शुरू से यूज़ करती हूँ। और कपड़े आजकल मैं यहाँ पे ही धुलने के लिए ना डाल देती हूँ, जो धुल के आते हैं, सूख जाते हैं। और जैसे ये मैंने किचन के है ना कर्टन धोए थे, अपने लिविंग रूम के कर्टन, सारे काम जो है ना, अभी यही मेरे चल रहे हैं आजकल भी, क्लीनिंग के और साथ के साथ कपड़े समेट रही हूँ। और मतलब जो भी मेरी चीज़ें साथ के साथ वो चल ही रही हैं। और मैं सच बताऊँ, पता नहीं तो इतने टाइम का घर के हम यूज़ टू हो जाते हैं, जब मतलब हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है भी, हमें लगता ही नहीं। मुझे अभी फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हो रहा है भी मेरे पास इतना कुछ, इतना सामान है, तो मैंने इतने टाइम से कहाँ रखा हुआ था। अभी जैसे वो सारा सामान बाहर निकल गया है। मैं सच बताऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे रखूँ, क्या करूँ। मेरे से उतना अच्छे से नहीं संभल पा रहा जितना, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे, तो हर चीज़, हर कॉर्नर मैंने यूज़ किया हुआ था। अभी वो काम मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। मतलब इतना सामान है, मतलब ये अभी ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। अभी तो वो हाल हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा भी मैं सामान को रखूँ तो रखूँ कहाँ। स्पेस नहीं समझ में आ रही, मैं सच बताऊँ। जबकि घर वही है, हुआ तो कुछ नहीं है, जस्ट हमने टाइल्स लगवाई हैं। तो अभी तो पेंट का भी काम रहता है। तो मतलब मैं खुद हैरान हूँ भी, हाँ मैंने इतने अच्छे से सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई थी भी, इतना ज़्यादा सामान था भी, अब मेरे से समझ में नहीं आ रहा वो सामान मैं कैसे रखूँ, कहाँ रखूँ। तो ये मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आजकल मैं जो फेस कर रही हूँ। तो कर्टन भी धुल गए थे, तो मैंने सोचा भी कर्टन वगैरह लगा देती हूँ। और सोफ़ों के कवर फ़िलहाल मैं ना कवर करके ही रख रही हूँ। मेरे पास है ना, एक्चुअली है वाइट कलर के कवर है, मैं वो बिछाऊँगी, वो बहुत अच्छे लगेंगे। नहीं तो मैं कुछ ऑनलाइन मंगवाऊँगी, मतलब मैं जा कुछ डीआईवाई करूँगी। मगर फ़िलहाल सोफ़ों की सेफ्टी के लिए ना, मैं ये जो मेरे पुराने वाले, मैं इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे भी लग रहे हैं, देखिए मेरे थीम के अकॉर्डिंग तो है ही हैं। ये पहले वाले सोफ़े पे भी अच्छे लग रहे थे। तो जो मेरे पहले वाले सोफ़े हैं वो नीचे पड़े हुए हैं। हस्बैंड बोल रहे थे भी अभी कुछ टाइम के लिए नीचे रखते हैं, अभी किसी को क्या देना है ना, तो इसलिए उनको नीचे रखा हुआ है। तो अभी हमने वो नहीं दिए, नहीं तो जो जिनसे सोफ़े लिए थे वो ले लेते हैं।
मतलब वो ज़्यादा 1000 1500 2000 में रख लेते हैं, मगर हमने किसी से बात नहीं की। भी ऐसा कोई अगर आता है ना तो नीचे सेटिंग वगैरह हस्बैंड बोल रहे थे कर देंगे ग्राउंड फ्लोर पे, तो फिर उस हिसाब से हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, फिर मैंने है ना बेडशीट एक्चुअली देखी तो इसके ऊपर दाग बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे लोड लगाना था। फिर मैंने सोचा भी चलो मैं ना इसे चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि पंखों के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई है, वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तो जैसे ही मैंने पंखा चलाया ना तो वो जाले आके गिरे, तो वो गंदी हो गई थी, मैंने चेंज किया। और आज मैं पंखे भी साफ़ करने वाली नहीं, मैं वैसे तो वाइट कलर की बेडशीट बिछा दी। क्या करूँ, है ना, मेरे से जितना देखिए जितना हो पा रहा है, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा भी काम नहीं कर रही हूँ भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ। जैसे कल मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, सारी चीज़ें संभाली थी, सारी चीज़ें इधर उधर रखी थी, है ना, तो उनमें मुझे कल का दिन मेरा बहुत ज़्यादा थकावट वाला भी रहा था। उसके बाद हम लोग चले गए थे आलमगीर, है ना, दर्शन करने के लिए। तो मतलब कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज थोड़ा सा लिमिट का काम कर रही हूँ ताकि मैं ठीक रहूँ। गर्मी की वजह से या किसी और वजह से मेरी तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे फ़ीवर भी साथ साथ में हो जाता है। जब गले में एकदम से पेन होती है तो फ़ीवर होता है। तो अभी फ़िलहाल मेडिसिन चल रही ठीक है, मगर हाँ बीच बीच में तकलीफ़ रहती है मुझे। और इतने दिनों से आप लोग देख रहे ये कपड़ों का ढेर है जो है ना मुझे फ़ोल्ड करना, क्योंकि मैं धो के लॉन्ड्री बास्केट में रख रही थी। तो ये वाला सेक्शन भी हम लोगों ने खाली कर दिया है। इसमें मैं सारी बेडशीट रखने वाली हूँ, क्योंकि अलमीरा में स्पेस नहीं है बेडशीट रखने के लिए। तो जैस्मिन ने बोला मुझे वो रैक दे दो, मैं आपको ये वाला अपना है ना एक मतलब खाना खाली करके दे दूँगी, इसमें आप अपनी बेडशीट वगैरह रख लेना। तो सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करके फिर सीधा आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि ये बर्तनों का पहाड़ है, ये भी तो क्लीन करना, बर्तन सारे क्लीन करने वाले पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं बर्तन क्लीन करती हूँ। और गर्मी सच बताऊँ इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप लोगों के यहाँ पे कैसा है मौसम बताइएगा। इस बार तो मुझे खुद बड़ी गर्मी लग रही है। और मेरे तो किचन में पंखा भी नहीं है, जो पहले वाला था वो भी मेरा ख़राब हुआ, अभी तक पंखा भी नहीं लिया। तो वो है ना, मतलब मैं हस्बैंड को बोल बोल के मैं भी थक गई हूँ। अच्छा जैस्मिन यहाँ पे उसने ना अपने हेयर वॉश वगैरह कर लिए थे, मगर वो बोल रही थी मम्मा मैं बाद में आपकी हेल्प करवाऊँ। वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि वो भी इरीटेट हो गई थी। और मैंने बोला देखो सारा सामान तो सेट कर लिया, बस किचन का ना ये वाला सामान जो रहता है, या ये जो टीवी ट्राली ये किचन में रखनी है। पहले तो हम लोग ये नीचे ही रखने वाले थे, भी चलो दे देंगे किसी, मगर अभी नहीं। अभी मुझे किचन में अपने कुछ है ना काम करवाने वाले, जब तक वो काम नहीं होगे तब तक ये यूज़ में आएगी। तो एक सामने कर्टन भी नहीं लग पा रहे, तो जिस वजह से क्या मुझे थोड़ा किचन में इसे रखना पड़ेगा। तो मैंने जैस्मिन को बोला मैं यहाँ से सारा सामान निकाल के अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, और जो चीज़ें नहीं चाहिए ना इसमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें चलो वो कबाड़ में दी जाएंगी। मुझे लगता है मैंने तो इस बार इतना ज़्यादा कबाड़ निकाल दिया है, अच्छे खासी कमाई करने वाली हूँ कबाड़ बेच के मैं। बहुत सारा सामान था जो मैंने निकाल दिया, भी हाँ ये यूज़ में नहीं आएगा। तो इस वजह से भी है ना, मतलब काम मेरा बड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक चीज़ देखनी पड़ रही है, उसे क्लीन करना पड़ रहा है, और वो साथ के साथ निकाल रही हूँ भी हाँ ये नहीं चाहिए। तो ये इन कामों में मुझे ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो ये बस एक काम रह गया था, उसके बाद तो देखिए मैं अभी मेरी किचन प्रॉपर भी सेट नहीं हुई। अभी लिविंग रूम प्रॉपर सेट हो गया, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेडरूम भी हो गया है मेरा। ये किचन का ना काउंटर टॉप के नीचे भी सारा सामान इधर उधर पड़ा है, वो भी संभालने वाला है। और कुछ चीज़ें जो है ना मैंने रखी हुई हैं, वो ये कपबोर्ड के ऊपर रखी हैं, वो भी नीचे उतार के वो है ना सेट करके रखने वाली है। मगर ये काम तभी पॉसिबल होंगे अगर काउंटर टॉप के नीचे सारा सामान सेट हो जाए। तो मैंने जैस्मिन को बोला भी चलो कोई बात नहीं, तुम डस्ट वाला काम मत करो, मगर मुझे थोड़ी हेल्प, एक्चुअली मुझे ना हेल्प भी नहीं मैं बोल सकती, बस मुझे तो मॉरल सपोर्ट चाहिए भी कोई है ना है मेरे साथ और बोल रहा है भी कोई बात नहीं मम्मा करो काम, मैं ना आपकी हेल्प करवा दूँगी, बस ये मुझे चाहिए और कुछ नहीं है। तो होता है ना थोड़ा मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ काम कर कर के ना। तो मैंने फिर जैस्मिन को बोला भी हाँ मेरे साथ साथ लगी रहो। तो ये टीवी ट्राली भी हमने अच्छे से क्लीन, इसके नीचे इतने जाले थे ना, जैस्मिन ने जब देखा तो वो वाकई झाड़ू से भी नहीं निकल रहे थे, बड़ा टाइम लगा हमें ये क्लीनिंग करने के लिए। फिर फाइनली जैस्मिन बोल रही मम्मा आप करो, मेरे से तो निकल ही नहीं रहे। तो नीचे से सारे जाले वगैरह निकाले हम लोगों ने, और उसके बाद से मैं सेट कर दूँगी यहाँ पे। और जितना आज मेरे से काम होगा, मैंने ज़्यादा भी नहीं काम कर पाई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा, गर्मी की वजह से पता है एक तो घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, और किचन में पंखा भी नहीं है जिस वजह से काम करने में दिक्कत है। तो ये चीज़ें मैंने तकरीबन संभाल दी थी भी हाँ देखिए चीज़ें तो संभालनी है। ऊपर से ये इतनी सारी चीज़ें थी, मुझे नहीं समझ में पहले कैसे संभाल रही थी, पहले कैसे घर इतना अच्छा लग रहा था, अभी मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सेटिंग प्रॉपर नहीं है, हर चीज़ है ना दिख रही है, और मुझे चीज़ें वो पसंद नहीं आती जो ऐसे दिखें। जैसे अभी काउंटर टॉप के नीचे सारा सामान दिख रहा है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो कर्टन का भी अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा कैसा करें। मैं ऑनलाइन कुछ मंगवाऊंगी कर्टन लगाने के लिए ना, ऑनलाइन
हुक्स वगैरह आते हैं, मैंने वो ऑर्डर करनी है। तो मेरा अभी तक वो टाइम नहीं लगा भी मैं ना वो मीशो से चेक कर लूँ भी कितने की है, मैं ऑर्डर कर दूँ। वो भी मुझे प्रॉपर टाइम अभी उसको देना है। तो इन्हीं कामों के बीच में मेरा टाइम निकल जाता है। और उसके बाद जब मैं थक जाती हूँ ना, क्योंकि देखिए काम करते हैं, और ये जो मेरे गले की दिक्कत आई है ना, वो डस्ट की वजह से आई है। इसी वजह से मैं घर का काम नहीं कर पा रही थी, जब है ना मतलब टाइल्स लग रही थी, इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही थी ना। तो मुझे डस्ट से वो इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हुई है, जिस वजह से क्या है मेरे गले में दिक्कत हुई। और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है इतने दिन मेरे कैसे गए हैं। तो मैं इस व्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था।